आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की खबरों में आज क्या कुछ खास रहा। मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चले खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत पाक के सीज फायर के बाद पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना मौजूद रहे अध्यक्ष। पाकिस्तान की धोखाधड़ी में शहीद हुआ बिहार का लाल बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज ने दिया सर्वोच्च बलिदान, साहस को सब कर रहे सलाम। इस बार 5 दिन पहले ही केरल तट पर आएगा मानसून। मौसम विभाग ने बताई तारीख 27 मई 2025 तक संभावना, सामान्य से ज्यादा होगी बारिश। हर्षवर्धन राणे ने किया बड़ा ऐलान, मावरा के साथ काम करने से किया इनकार। उधर पाकिस्तान एक्ट्रेस को लगी मिर्ची। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीज फायर के बाद देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौते पर सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति के हिसाब से जल्द संसद का सत्र बुलाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी पहलगाम क्यों नहीं गए, इस पर भी सवाल उठता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। पीएम को सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन पर भारत सरकार हरकत में आ गई है। विदेश मंत्रालय ने रात 11 बजे तुरंत बयान जारी करके स्थिति स्पष्ट की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर सीमा उल्लंघन की किसी भी पुनरावृत्ति की घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज शाम एक सहमति बनी। पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान की ओर से इस सहमति का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा घुसपैठ से निपट रही है। सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान ने शनिवार रात जम्मू में गोलीबारी शुरू करी। इस घटना में बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। दूसरी तरफ नगरोटा सैनिक स्टेशन में एक जवान घायल हो गया। बीएसएफ ने सूचना जारी करते हुए बताया कि बीएसएफ के डीजी और सभी रैंक के अधिकारी 10 मई को जम्मू के आरएसपुरा इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान राष्ट्र के सेवा में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। प्रहरी परिवार इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। मौसम विभाग की ओर से केरल को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार समय से 5 दिन पहले ही केरल तट पर मानसून पहुंच सकता है, यानी मानसून के 27 मई 2025 तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। वैसे आमतौर पर 1 जून 2025 तक मानसून केरल तट तक पहुंचता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर केरल में उम्मीद के अनुरूप मानसून 1 जून 2025 तक पहुंचता है तो ये साल 2009 के बाद से भारत की मुख्य भूमि पर मानसून का वक्त से पहले आना होगा। तब 23 मई को मानसून आया था। बता दें, मानसून आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में एंट्री लेता है, जिसके बाद ये 8 जुलाई तक पूरे देश में फैलता है। फिर 17 दिसंबर के आसपास ये उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटने लगता है और फिर 15 अक्टूबर तक पूरी तरह वापस चला जाता है। मौसम विभाग ने अप्रैल में 2025 के मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान जताया था और अल नीनो की परिस्थिति की संभावना को खारिज किया था, जो इंडियन सबनॉर्मलिटी में सामान्य से कम बारिश से जुड़ी है। इस वक्त हम आपको नेशनल की बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वही वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पीएम नरेंद्र मोदी की युद्ध नीति की तारीफ की है।
कांग्रेस नेता ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित भरा कदम बताया है। पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के युद्ध नीति की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश में बदला लेने की आवाजें तेज थी, लेकिन सरकार ने सीमित सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुनकर एक बड़ा युद्ध टाल दिया। कांग्रेस ने आगे लिखा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई सीमित और सुनियोजित है, जिसका उद्देश्य आतंकी संगठन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। चिदम्बरम ने अपने कॉलम में इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समझदारी भरा कदम बताया, क्योंकि इससे भारत ने पूर्ण युद्ध की स्थिति को टालते हुए वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही दिक्कतों के बीच फिल्म सनम तेरी कसम के एक्टर हर्षवर्धन राणे ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैसले से अपने फैंस को रूबरू कराया है। बता दें, हर्षवर्धन राणे ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैं इस अनुभव के लिए आभारी हूं, लेकिन जैसी आज के समय में स्थिति है उसे और मेरे देश के बारे में किए गए कमेंट्स को पढ़ने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि यदि फिल्म में पुरानी कास्ट दोबारा शामिल होने जा रही है तो मैं सनम तेरी कसम भाग 2 का हिस्सा बनने से इनकार कर दूंगा। वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में टीम इंडिया की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने एक ऐतिहासिक शतक जड़ा। श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में उन्होंने काफी तेज गति से रन बनाए। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपनी इस पारी से उन्होंने महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। स्मृति मंधाना ने एक ऐसे कारनामा दिखाया है जो इससे पहले वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ 2 महिला क्रिकेटर ही कर सकी है। स्मृति मंधाना ने इस मुकाबले में काफी संभल कर शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने तेज गति से भी रन बनाए। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने इस मुकाबले में 101 गेंदों पर 116 रन की पारी खेली। उन्होंने ये रन 114.85 की स्ट्राइक रेट से बनाए, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। खास बात यह रही कि स्मृति मंधाना ने शतक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 92 गेंदों का सामना किया। यह वनडे क्रिकेट में उनका 11वां शतक है, जो किसी भी भारतीय की ओर से महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड भी है। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच करेगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि राज्य में अवैध रूप से निवास कर रहे अप्रवासियों और बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जो संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच कर उनकी पहचान सुनिश्चित करेगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। हमारे नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।